हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और आप देख रहे हो एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेजुइटी के बारे में। ग्रेजुइटी क्या होती है, ग्रेजुइटी की एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉय के लिए क्या एप्लीकेबिलिटी रहती है, ग्रेजुइटी की क्या कैलकुलेशन रहती है, ग्रेजुइटी की एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है और ग्रेजुइटी का पूरा कैलकुलेशन क्या है। और साथ ही साथ अगर एम्प्लॉयमेंट के दरमियान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे ग्रेजुइटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये सारी चीजें आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं रवि परमार और आप देख रहे हो एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि क्या होती है ग्रेजुइटी। दोस्तों, आपने जॉब पे जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है, जितने भी वक्त के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, वो कंट्रीब्यूशन को देखते हुए आपके एम्प्लॉयर के तरफ से आपको एक अमाउंट दी जाती है आपके रिटायरमेंट पे, और वही अमाउंट को हम ग्रेजुइटी कहते हैं। ग्रेजुइटी एक्ट के सारे जो भी प्रोविजन है वो ग्रेजुइटी एक्ट 1972 में मेंशन किए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग ग्रेजुइटी दी जाती है। अब बात करते हैं ग्रेजुइटी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। अगर कोई कंपनी है और कंपनी में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको ग्रेजुइटी देना उनके एम्प्लॉयर की एक लायबिलिटी बनती है। जहां तक बात है एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय को भी उनके जॉब पे 5 साल कंप्लीट करना जरूरी बनता है। अगर वो जॉब में 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो वो ग्रेजुइटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कई केसेस में 5 साल नहीं देखे जाते, जैसे कि डेथ। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अपने एम्प्लॉयमेंट के दरमियान हो जाती है तो वहां पे भी उसको ग्रेजुइटी दी जाती है। अब बात करते हैं ग्रेजुइटी की लिमिट के बारे में। जहां तक बात है इनकम टैक्स एक्ट की, तो वहां पे मेंशन किया गया है कि ग्रेजुइटी की अमाउंट 20 लाख तक होगी तो वो एग्जेम्प्टेड होगी। मींस 20 लाख तक अगर आपको ग्रेजुइटी मिलती है तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। जहां तक बात है 20 लाख से ज्यादा ग्रेजुइटी मिलने की, तो 20 लाख तक वो जो भी इनकम होगी उसको एग्जेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा, और 20 लाख से जो भी अमाउंट ज्यादा होगी उसे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेबल कंसिडर किया जाएगा। मींस वो आपकी जो इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। दोस्तों, अब समझते हैं ग्रेजुइटी की कैलकुलेशन। ग्रेजुइटी के कैलकुलेशन को समझने से पहले कई चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है ताकि अच्छे से आप उसकी कैलकुलेशन समझ पाए। पहली चीज कि आपकी जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी वो लास्ट ड्रॉन सैलरी को ये फॉर्मूला में यूज की जाएगी। जब मैं बात करता हूं लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो वो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। कई और चीजें इसमें जोड़नी जरूरी नहीं है। ओके, साथ ही साथ आपने जो टर्म कंप्लीट किया है, मींस आपने कितने साल से ये जो जॉब है वो जॉब कंटिन्यू की है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो टर्म है वो टर्म का भी इसमें कैलकुलेशन आता है। तीसरी एक बात है कि ये जो भी आपकी कैलकुलेशन की जाएगी उसमें पूरे महीने की जो सैलरी है वो कैलकुलेट नहीं की जाएगी, लेकिन 15 दिन के लिए ही आपकी जो सैलरी है वो कैलकुलेट की जाएगी। मींस 26 दिन के लिए जो आपकी सैलरी बनती है वो कैलकुलेट नहीं होगी, लेकिन 15 दिन के लिए आपकी जो सैलरी है वो कैलकुलेट होगी, और वो 15 दिन की सैलरी को आपका जो भी टर्म होगा, मींस जितने साल आपने काम किया होगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, और तब जाके जो वैल्यू मिलेगी वही होगी आपकी ग्रेजुइटी की अमाउंट। अब समझते हैं ग्रेजुइटी की कैलकुलेशन का फॉर्मूला। कैलकुलेशन की फॉर्मूला अगर देखो तो आपको वहां पे 15 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, मल्टीप्लाई बाय टर्म, जितने वक्त तक आपने जितने साल तक काम किया है वो वहां पे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 26। ओके, तो जो चीजें मैंने आपको समझाई वो एक फॉर्मूला में डाली गई है। अब इसको अच्छे से समझना है तो हमें एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। समझ लीजिए कि आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है 40,000। लास्ट ड्रॉन सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस है आपका 40,000। ओके, और आपने आपके एम्प्लॉयमेंट के दरमियान 30 साल काम किया है तो टर्म हो जाएगा आपका 30 साल।
अभी आपको इसका कैलकुलेशन करने के लिए बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन है वो करनी जरूरी नहीं है। एक सिंपल सी चीज याद रखिए, आपको क्या करना है, आपकी जो भी लास्ट ऑन सैलरी है 40,000 उसको कर दीजिए डिवाइडेड बाय 26, तो आपको एक दिन की सैलरी मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपके पास आपकी टर्म है 30 इयर्स, तो 30 को आपको मल्टीप्लाई करना है 15 से। ओके, 15 दिन की ही सैलरी कंसिडर करनी है, तो 13 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो आपको दिन मिल जाएंगे 450, और आपने पर डे के लिए ऑलरेडी आपकी कितनी सैलरी बनती है वो ढूंढ ली है। अभी 450 दिन के साथ आपकी जो भी 1538 पर डे आपकी सैलरी बनती थी उसको जोड़ लोगे तो आपको 6,98,000 समथिंग कुछ अमाउंट मिली, 6,90,000 कुछ होनी चाहिए, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो वो अमाउंट आपको मिल जाएगी, और ये जो अमाउंट आपको मिलेगी वो अमाउंट ही होगी आपकी ग्रेजुइटी। अब दूसरी एक चीज आपको बताना जरूरी है दोस्तों, और वो क्या है कि जब भी आप टर्म कैलकुलेट करते हो तो टर्म कैलकुलेट करते वक्त आपको साल ढूंढने पड़ते हैं। जैसे आपने 30 साल के लिए काम किया, लेकिन हो सकता है आपने 30 साल और 2 महीने काम किया, 30 साल और 7 महीने काम किया, तो वो केस में आप कैसे समझ पाओगे कि कितने साल काम किया, 31 साल काम किया या 30 साल काम किया। तो दोस्तों अगर 6 महीने से ज्यादा वो टाइम होता है तो वहां पे पूरा साल कंसिडर करना है, मींस 30 साल और 7 महीने है तो आपको 31 साल कंसिडर करना है, और 6 महीने से अगर कम वक्त है तो वो टाइम पे वो जो भी टाइम है वो कंसिडर नहीं करना है, वहां पे 30 साल ही हम कंसिडर करेंगे। मींस 30 साल और 2 महीने होंगे, 5 महीने होंगे, 4 महीने होंगे, तो वो केस में 30 साल ही कंसिडर किए जाएंगे। अब आपके लिए एक टास्क है, आपको एक व्यक्ति के लिए उनकी ग्रेजुइटी कैलकुलेट करनी है, और वो जो भी अमाउंट आपको मिलती है वो आपको कमेंट में मुझे बतानी है। समझ लीजिए कोई ए पर्सन है और उसने 20 साल और 7 महीने के लिए काम किया है, और उसकी जो लास्ट राउंड सैलरी थी मींस बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस वो था 35,000। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कैलकुलेट करके कि उनकी ग्रेजुइटी कितनी बनेगी। अब समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ उसके एम्प्लॉयमेंट के दरमियान हो गई तो उनको कितनी ग्रेजुइटी मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने समझा कि ग्रेजुइटी क्या होती है, ग्रेजुइटी की एप्लीकेबिलिटी एम्प्लॉयर के केस में और एम्प्लॉई के केस में क्या रहती है, ग्रेजुइटी की लिमिट क्या है, मींस ग्रेजुइटी में कितना एग्जेम्पशन मिलता है और कितने अमाउंट पे टैक्स लगती है, ग्रेजुइटी का फॉर्मूला क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और लास्ट में हमने ये भी देखा कि अगर किसी एम्प्लॉई की अपने एम्प्लॉयमेंट के दरमियान डेथ हो जाती है तो उनको ग्रेजुइटी कैसे दी जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने एक ही वीडियो में समझ ली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई एम रवि परमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।